हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग्स में। मैं हूँ रश्मि। तो आज है मेरी बिटिया रानी की छठी। तो हमारे यहाँ छठी किस तरीके से मनाई जाती है वो मैं आपको इस ब्लॉग के ज़रिए दिखाऊंगी। तो आज ही मेरे यहाँ रखा जा रहा चरुआ, क्योंकि हमारे ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है। तो 5वें दिन तो मैं हॉस्पिटल से ही आ, तो दूसरे दिन ये सारा फंक्शन रखा गया है। तो बेटी हुई है, तो बेटी की छठी हमारे यहाँ 6 दिन की रखी जाती है। तो सारा इस ब्लॉग में देखेंगे कि कैसे मेरा वेलकम हुआ और मेरी बिटिया रानी की कैसे पैरों की छाप ली गई है। तो इस ब्लॉग में आप देखते जाइए। देखिए ये छोटे छोटे से पैर हैं और इनकी बुआ जी ने लगाया है आज काजल। तो यहाँ शुरुआत होती है वेलकम से। तो ये जितनी भी डेकोरेट घर को करा है वो हमारी सिस्टर इन लॉ यानी कि मेरी नैना दीदी ने किया है। तो दीदी हमसे बड़ी हैं और देखिए मैं यहाँ पर दीदी के साथ चल रही हूँ। तो उनका वेलकम यहाँ पर कर रही हैं बुआ जी। तो मेरी गुड़िया रानी को बुआ जी लिए हैं, आन्या को। तो देखिए जो बाहर गेट है ना, वहाँ से आते हुए इस तरीके से हमारा हो रहा है वेलकम। क्योंकि जिस दिन मैं आई थी ना, तो घर पर कोई नहीं था। तो ये दूसरे दिन ये वाला फंक्शन कराया गया है। उसके बाद मेरी बिटिया रानी के देखिए यहाँ पर पैरों की छाप ली जा रही है इस तरीके से। देखिए एक रुमाल ले लिया है ना, उसी पर इस तरीके से पैरों की छाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो छाप ले रहे थे ना मेरी गुड़िया रानी की, जब छाप ली जा रही थी पैरों के निशान, तो पहले मम्मी जी ने थोड़ा तेल में सिंदूर को ऐसे मिक्स किया तो लग नहीं रहे थे। यहाँ पर देख ही सकते हैं आप। तो बड़ा प्यारा मूवमेंट होता है इस तरीके से। देखिए मेरी लक्ष्मी जी के पैरों की छाप ली जा रही है और गृह प्रवेश हो रहा है। तो ये इधर मेरी भांजी हैं और इधर मेरी मम्मी जी हैं, मतलब सासू जी। और देखिए जो आंटी वगैरह हैं वो भी आई हुई थी। तो दोबारा से देखिए यहाँ पर छाप ली जा रही है। सिंदूर को पानी में मिक्स किया है इस तरीके से, तब अच्छे से छाप लग जाती है पैरों की। देखिए इस तरीके से। तो देखिए कितने कायदे से यहाँ पर हमारी भांजी है ना पैरों की छाप ले रही हैं रुमाल पर। तो देखिए यहाँ पर मेरी गुड़िया रानी सो रही हैं। इसे आज के दिन बहुत ही फीवर था, तो दवाई खिला दी थी। क्योंकि कल आई थी ना हॉस्पिटल से, तो जब भी आते हैं बच्चे थोड़ी हवा लग जाती है। तो इसको तेज फीवर था। दूसरे दिन शाम को बहुत तेज़ी से रो रही थी। तो दूसरे दिन इनको आ गया बहुत तेज़ से फीवर। लेकिन ये है कि 6 दिन की छठी यहाँ पर मनाई जाती है। तो छोटा सा फंक्शन रखा था, बस घर के ही लोग थे, मम्मी जी मतलब सासू जी और दीदी। क्योंकि जो काजल लगाने की रस्म होती है वो 6 दिन में ही की जाती है। तो वो वाली रस्म यहाँ पर हो रही है, मतलब छठी मनाई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए पैरों के निशान ले लिए हैं मेरी गुड़िया रानी के। तो यहाँ पर ये रस्म हो चुकी है। तो छोटी छोटी क्लिप यहाँ पर शूट की थी मेरी भांजी ने, तो वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आप मेरी गुड़िया रानी को। तो यहाँ पर ये हो गया है। अब यहाँ पर रखा जा रहा है चरुआ। तो हमारे यहाँ इस तरीके से चरुआ रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तो इसमें देखिए इस तरीके से गाय का गोबर लेते हैं और इस तरीके से छोटा सा मटका लेते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए छोटी छोटी ये देखिए इस तरीके से टिप्पियाँ लगाते हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हैं और इसमें भरते हैं पानी। और 7 तरीके के इसमें चीज़ें डाली जाती हैं पानी में। जो पानी ये गर्म किया जाता है, ये मतलब न्यू मॉम मतलब जच्चा पीती है जिसकी डिलीवरी हुई है। तो इस तरीके से देखिए मोहल्ले की आंटी वगैरह आती हैं, आप चरुए में बुलाते हैं। और देखिए 7 लोग 11 लोग। तो ज़्यादा बढ़िया वीडियो तो नहीं बना है, अभी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरा हुआ था ऑपरेशन, तो मैं तो ये सब काम नहीं कर सकती थी, वीडियो शूट नहीं कर सकती थी। तो मेरी भांजी ने ये छोटी छोटी क्लिप शूट की हैं। देखिए इस तरीके से लगा लिया जाता है। देखिए इस तरीके से छोटे से मटके में अब क्या करते हैं, जौ लेते हैं। देखिए इस तरीके से जौ आती है, बाज़ार में मिलती है। और इस तरीके से ये देखिए खड़ी इस तरीके से लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब ये लगा देते हैं ना, इसमें पानी गर्म कर देते हैं। इससे पानी जो जौ लगी है ना, ये गोबर के ऊपर, गाय का गोबर होता है, तो इसके ऊपर ये लगा देते हैं और इस पर पानी डालते रहते हैं। तो इसमें
तो चरुआ में जो पानी भरा जाता है इसमें 7 चीज़ें डाली जाती हैं। ये मार्केट में आराम से मिल जाती है। इसमें होती है पीपर, हल्दी, हर्र, मेथी, अजवाइन, सारी गर्म चीज़ें होती। इसका पानी पीने से जच्चा को खांसी नहीं आती है, सारी गर्म चीज़ें होती हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये चरुआ का पानी जच्चा के लिए। तो हमारे यहाँ 7 या 11 चरुआ पिए जाते हैं। पानी मतलब बारी बारी से गर्म करते रहते हैं इसमें। तो इस तरीके से हमारे यहाँ चरुआ की रस्म होती है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों में चरुआ इस तरीके से रखा जाता है। इसमें भरा जाता है पानी, गर्म किया जाता है 7 चीज़ों को डालकर, और ये पानी जच्चा पीती है। तो यहाँ देखिए रख चुका है चरुआ। इसमें मतलब 11, 9 या कितने भी लोग जो लगाते हैं ऐसे लगाते हैं, फिर उसके बाद उसमें पानी भरते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से जो रूम को डेकोरेट किया था घर पर ही मेरी भांजी ने, मेरे देवर ने और सिस्टर इन लॉ ने। तो इस तरीके से सारा सजाया है घर पर ही। तो छोटी सी डेकोरेट इस तरीके से करा है डेकोरेट। तो यहाँ पर चरुआ रख चुका है। चरुआ रखने के बाद यहाँ पर मेरे यहाँ रस्म होती है जो सासू माँ होती है। तो मेरी 2 सासू माँ हैं, एक बड़ी एक छोटी। तो उनको कुछ भी आप नेक में दे सकते हैं। तो उससे पहले इसमें देखिए 7 या 11 कितने भी लोग इस देखिए मिलकर, मतलब शुभ संख्या होती है ना, जैसे 11, 21, उतने लोग मिलकर इसमें चरुआ में डालते हैं पानी। तो ये रस्म हो चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर दोनों सासू माँ को दिए हैं नेग। तो कुछ नहीं, साड़ी दी है और यहाँ पर कुछ नेग, मतलब नेग तो नेग होता है और कुछ और भी है। तो इस तरीके से मना ली है चरुआ की रस्म। इस तरीके से चरुआ की रस्म हो चुकी थी। और यहाँ पर ये देखिए जो छठी का सामान है ना, जब काजल लगाते हैं तो बुआ जितना सामान लाती हैं वो बेड पर लगा दिया गया है। और यहाँ मैं चारपाई पे लेटी हूँ, तो इस चारपाई को पूजा जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ पर इस तरीके से खाना बनता है। जितना भी आज खाना बना है वो जच्चा पूरा खाना खाती है, जिससे बेबी को मतलब कोई नुकसान, जितनी आज चीज़ें खाएंगी वो खा सकते हैं आगे, और वो नुकसान नहीं करती हैं आज के दिन। तो देखिए मेरी गुड़िया रानी देखिए सो रही हैं। तो फीवर थोड़ा इनका उतरा था, आराम मिला था, तो अब इनको लगी है तेज़ी से भूख। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर छोटी छोटी क्लिप शूट करवाई थी। तो हमारे यहाँ खटिया पूजते हैं ना गुड़ और घी से। तो चारों जो चारपाई के कोने होते हैं ना, ये देखिए चारपाई के पाए होते हैं, उनको पूजा जाता है। तो इसे बोलते हैं खटिया को पूजना। और सारा खाना बनता है, देखिए कड़ी, दही बड़े और जो पकौड़ी जो डाली जाती है ना कड़ी में, वो भी रखी जाती हैं। तो इतना सामान रखा जाता है। ये सब जच्चा खाती है। और भी चीज़ें इसमें देते हैं जो नुकसान ना करे। इस दिन कुछ भी खा लें, कुछ भी नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ मम्मी जी मेरी खटिया पूज रही हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजी जाती है। तो आपके यहाँ छठी का फंक्शन कैसे करा जाता है तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से बारी बारी से सारे फंक्शन होते गए। एक ही दिन में ये सारे फंक्शन हो गए थे। छठी का प्रोग्राम, काजल लगाना, और देखिए चरुआ जो रखा जाता है वो। तो यहाँ पर खटिया पूज गई। उसके बाद दीदी लगाएंगी मेरी बिटिया रानी के काजल। तो यहाँ पर बेड पे सारा सामान देखिए रख दिया है जो दीदी लाई है मेरी बिटिया रानी के लिए। बहुत सारा सामान लाई, बहुत सारे कपड़े। तो उसका वीडियो जल्द ही मैं शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ दीदी पहना रही हैं पायल। तो दीदी ने मेरी आन्या को, मेरी गुड़िया रानी को कपड़े पहना दिए थे जब तक खटिया पूजी जा रही थी। देखिए अब पहना रही हैं पायल। और देखिए यहाँ पर जो गले में ओम, जो हाय ओम बोलते हैं ना, तो वो भी पहना दी है। तो वो भी लाती हैं बुआ जी। और देखिए ढेर सारे, ये देखिए टॉय कपड़े सारी दीदी लाई थी। उसके बाद देखिए काजल लगाया है दीदी ने। तो इस तरीके से पीतल की कटोरी या चम्मच किसी में भी यहाँ पर काजल बनाया जाता है, वो दीदी ने ही बनाया था। तो वो ही बनाती हैं, उसको ही लगाया जाता है। तो ये भी रस्म देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ होती है। तो यहाँ बैठे हैं हमारे जीजा जी। तो मैं नेग में यहाँ पर जो कुछ देना है मुझे, तो मैं पास में रखी थी, तो मैं उसको दे दूँगी दीदी को और जीजा जी को।
तो और मैंने बर्तन भी दिए थे दीदी को। ये देखिए पीतल के बर्तन लाते हैं, कुछ भी कटोरी हो, चम्मच हो या फिर थाली जो होती है, तो पीतल का कुछ देते हैं, उसी में काजल को पारते हैं, वही लगाया जाता है। तो यहाँ काजल की रस्म हो चुकी है। तो इधर लिए हैं मेरी बिटिया रानी को उनके पापा जी, तो उनने ले लिया। तो यहाँ पर सारी रस्में हो चुकी हैं फ्रेंड्स। तो छोटा सा ब्लॉग था, आपको कैसा लगा है? और मेरे यहाँ इसी तरीके से छठी मनाई जाती है, तो इस तरीके से बनाया है। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे कि इनकी बुआ जी छठी में क्या क्या अनमोल तोहफे लाई हैं, उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आए। और एंड स्क्रीन पर वो वीडियो ज़रूर टच करके देखें।